सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके डोडा ज़िला हेडक्वार्टर पे कांग्रेस ने 2-3 मुद्दों पे एहतजाज किया। पूरे देश व्यापी एहतजाज है ये, और हम नेशनल लीडरशिप की क़यादत में और स्टेट लीडरशिप करा साहब की हिदायत पे आज आपके ज़िला हेडक्वार्टर में एक तो इंडो यूएस ट्रेड डील जो है और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है, और ईरान पे जो इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। हम मरकज़ी सरकार से कांग्रेस 2-3 सवालात पूछती है आपके माध्यम से। इंडो यूएस ट्रेड डील आपने किस दबाव के नीचे की, देश को बताएं। आपने इस डील से क्या साबित करना चाहते हैं? अमेरिका की चीज़ें हिंदुस्तान की मार्केट में बगैर टैक्स के आएंगी, यानी वो सस्ते दामों पे आएंगी, और हिंदुस्तान की चीज़ें जब अमेरिका की मार्केट में जाएंगी तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा। देश को बताएं कि आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं। आपने वो कौन सा दबाव है, वो कौन सा ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर के चलते मोदी जी ट्रंप के सामने झुके? क्योंकि इससे पहले एक प्रेशर माउंट किया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, अगर आपको याद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप बीच बीच में बेतुके बयान देता रहता था, और हमारी डिफेंस के खिलाफ उसने बहुत बार बोला। उसने ये तक बोला कि इतने रफाल गिरे, इतने रफाल ये हुआ, इतना हमारा नुकसान हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल उसने क्रिएट किया और एक प्रेशर उसने मोदी जी के ऊपर बनाया, और मोदी जी ने और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तब भी मुंह नहीं खोला और अमेरिका को जवाब नहीं दिया कि हमारे कितने रफाल गिरे और कितने नहीं गिरे। हमने दुश्मन को कैसा सबक सिखाया, उसके लिए भी हमारी मरकज़ी सरकार ने ट्रंप को जवाब नहीं दिया, और उसके बाद वो प्रेशर माउंट हुआ। ट्रंप ने हिंदुस्तानी सरकार का और मोदी जी का शायद वजन माप लिया कि ये किस कद के और किस वजन के मालिक हैं, और उसके बाद ये एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आया। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। एक बार नहीं आया, 65 बार आया। 65 टाइम्स जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल्स में आया है, और उसके बाद अडानी जी का नाम उसमें आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऐसा जमावड़ा बनाती हैं, ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करती हैं हमारे पीएम पे। जो पीएम ये कहता था कि मैं अनकम्प्रोमाइज्ड हूँ, मेरा सीना 56 इंच का है, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं देश को प्रगति उन्नति के रास्ते पे ले जाना चाह रहा हूँ। पता नहीं 2045 2049 का प्लान देश को बताते थे, लेकिन ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए और एक ऐसी डील पे साइन किया जिससे हमारे किसान, हमारे ट्रेडर और हमारे डेयरी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका बहुत नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान की मईशत को इस ट्रेड डील से नुकसान होने वाला है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका का सेब यहाँ बगैर टैक्स के जब आपके डोडा की इस रेडी पे बिकेगा तो वो आपके कश्मीर के सेब से सस्ता बिकेगा। अब आप ही ये बताएं, अब आप ही इस बात का फैसला करें कि लोग अमेरिका का सेब लेंगे या कश्मीर या डोडा का सेब लेंगे। तो ये देश के लिए ये कौन सी नीति मोदी जी अपना रहे हैं? देश आज जानना चाह रहा है। अपोजिशन आपसे ये सवाल पूछ रही है कि देश को बताएं, और पार्लियामेंट में इस बात की बहस की जाए कि ये ट्रेड डील आपने किन बुनियादों के चलते की। और आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कांग्रेस आज की डेट में ये डिमांड करती है मरकज़ी सरकार से कि इस ट्रेड डील के ऊपर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। और साथ साथ जो ईरान पे वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद हुसैन खामनेई साहब का कत्ल जो अमेरिका ने और इजराइल ने किया, न सिर्फ उनका कत्ल किया बल्कि पूरी उस सरकार के जो इम्पोर्टेंट लोग थे सबका कत्ल किया। और वहीं नहीं रुके, वहाँ की एक स्कूल की एक इमारत जो प्राइमरी स्कूल था जिसमें 200 से 250 बच्चियाँ उस वक़्त तालीम हासिल कर रही थी, और दिन दहाड़े अमेरिका और इसराइल के बम उस स्कूल पर गिरे और 200 से 250 बच्चों का कत्ल किया गया, इंसानियत का कत्ल किया गया। तो आज हमारा प्रधानमंत्री, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा फॉरेन अफेयर्स जो हमारे लोग हैं वो एक लफ्ज़ भी बोलने को तैयार नहीं है, इस वाक़े की मजम्मत तक करने को तैयार नहीं है। तो ये कौन सी विदेश नीति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? ईरान हमारा 200 साल पुराना मित्र है। आप ईरान पे जो इस वक्त आफत अमेरिका और इजराइल जो इस वक्त कह डाल रहा है उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो लिहाजा कांग्रेस जो है हर ज़िला हेडक्वार्टर पे पूरे देश भर में देशव्यापी एहतजाज पे है। जब तक मोदी जी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, कांग्रेस जो है वो एहतजाज करती रहेगी और आगे भी करेगी। इस ट्रेड डील के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी है, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। और ईरान पे जो अटैक अमेरिका और इजराइल ने किया उसके खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी है। भाईजान, आप न्यूट्रल, ये कोई बायलैटरल क्रिकेट सीरीज़ नहीं हो रही है, ये कोई फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें।
एक मुल्क में इंसानी जानों का कत्ल किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, बच्चियों का कत्ल किया जा रहा है, वहाँ 4 से 5 हज़ार लोग अब तक मारे गए, जिनोसाइड हो रहा है। और ईरान भी हमारा मित्र है, ये मत भूलिए आप, 200 साल पुराना मित्र है ईरान हमारा। वाजपेयी जी का दौर उठा के लिए देख लीजिए कि ईरान के साथ हमारे क्या सिफारती ताल्लुकात थे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप बंदूक लेके वहाँ चले जाइए और वहाँ जंग लड़िए, हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपनी तोपें और अपने मिसाइल खोल दीजिए, लेकिन कम से कम आप इंसान होने का फ़र्ज़ तो अदा कीजिए, आप मरकज़ी सरकार होने का फ़र्ज़ तो अदा कीजिए, आप देश को तो रिप्रेजेंट कीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आपके मुंह से ताज़ियत का एक लफ्ज़ अभी तक नहीं निकला, तो हम कहाँ खड़े हैं? आप विश्वगुरु अपने आप को कहते हो और विश्वगुरु कहते हो कि हम बनने जा रहे हैं, तो कौन सा विश्वगुरु? विश्वगुरु अगर आप सही मानों में बनने जा रहे हो तो फिर आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दीजिए ना कि ईरान पे जो हो रहा है, इजराइल और अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है खाड़ी में, और आज तो वो ईरान पे कर रहा है, कल किसी और मुल्क पे करेगा, परसों किसी और मुल्क पे करेगा, तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और ट्रंप हमें कौन होता बताने वाला भैया कि आप 30 दिन तक रशिया से तेल लेते रहो? कौन होता है ट्रंप बताने वाला हमें? इसका मतलब ये है ना कि हम ट्रंप से डरते हैं, हम ट्रंप के आगे झुक गए हैं, हमारी सरकार कॉम्प्रोमाइज है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते कांग्रेस एहतजाज पे है, और कांग्रेस मरकज़ी हुकूमत से इंडो यूएस ट्रेड डील और ईरान पे जो अमेरिका और इसराइल का अटैक हुआ उसके खिलाफ एहतजाज पे है, आज भी है और कल भी रहेगी।